आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मियाँ साहब ने एक बात की। उस बात करने के बाद मेरे जहन में पता नहीं कितने सवालात उभरे हैं कि मियाँ साहब ये पूछते हैं कि 2018 में क्या हुआ था। वो ये पूछ रहे हैं, पूछ किससे रहे ये मालूम नहीं। कुछ दिन पहले से बात ये चल रही है कि करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। आबिद शेरली ने तो यहां तक कह दिया कि बुनियाद उसकी पीटीआई के दौर पर रखी गई। तो आज मियां साहब ने यह कहा है कि 2018 में सबने नून लीग के जीतने की पेशगोई की थी। मेरे दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, सी पैक की रफ्तार तेज थी और कौम जानना चाहती है कि इलेक्शन 2018 में क्या हुआ था। मियां साहब, इलेक्शन 2018 में जो हुआ था वही इलेक्शन 2023 में होगा। इलेक्शन 2018 में आपके जीत की पेशगोई थी, कोई और जीत गया। अब की बार पेशगोई किसी और की है, हो सकता है आप जीत जाए। लेकिन 2018 की आप बात करते हैं, 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर एंटी करप्शन के केसेस थे और एंटी करप्शन के केसेस में उन्हें गिरफ्तार किया जाता था और बाद में रिहा कर दिया जाता था। उन्हें घर बैठने की ताकीद की जाती थी। उसके बाद का मंजरनामा भी यही था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो केसेस बनाए गए हैं उसमें एक केस में रिहा किया जाए तो कोयटा से पुलिस आके दूसरे केस में ले जाती है। कोयटा से रिहा किया जाए तो केपीके की पुलिस आने को तैयार होती है। केपीके से रिहा हो तो सिंध की पुलिस कहती है जी हमारे यहां भी उधर हैदराबाद के अंदर कोई केस पड़ा हुआ है। यह फर्क है 2018 और 2023 में। आप यह बताएं कि 2023 के अंदर क्या हो रहा है। राहत इंदौरी ने लिखा हुआ है कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पे एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, जमीन पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू, बुरी खबर है फरिश्ते खताएं करने लगे। मियां साहब को मौजूदा मंजरनामे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आंखों पे पट्टी बांध ली और पट्टी बांध के ऐसे गहरे सांस ले रहे हैं कि जैसे तमाम तर मामलात उनके हाथ में हैं। लेकिन कानों में पड़ी जो आवाज है ना, वो कारकुनान की नहीं है, वो गालियों की है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो दायर दरखास्त थी उस पर इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाईकोर्ट ने हतमी फैसले से रोक दिया है और उनसे जवाब तलब किया है। केस की समाअत जो है वो 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर रेड पटिशन की समाअत की, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन में हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, पता नहीं किधर से आई है ये मालूम नहीं, उसने कहा बल्ले का निशान हमें ने। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, काजी मोहम्मद अनवर, शाह फैसल अतमान खैल, मोहम्मद नौमान काका खैल समेत दीगर वकला अदालत के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर गौहर अली ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो 2 दिसंबर को पेशावर में हुए थे, जिसमें पार्टी चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। उस इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर ने एक दरखास्त दायर की, हालांकि वो पार्टी के रुकन भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को यह बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और 209 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जो कि हर 5 साल बाद किया जाता है और यह इलेक्शन सियासी जमात के अंदर पार्टी के अपने आइन के तहत मुनक्किद किया जाता है। लेकिन इन इंतखाबात के खिलाफ एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई जो कि नाकाबिले समात है और इलेक्शन कमीशन के पास यह इख्तियार ही नहीं था कि वो इस दरखास्त के ऊपर समाअत करे। तो इसलिए आप ये हुक्मनामा कोई जारी करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इसके बावजूद आज मंगल के रोज फुल बेंच ने इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। यानी आज के दिन उन्होंने दरखास्त दे दी और मंगल के रोज उस पर समाअत होनी है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि अगर पीटीआई की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ तो उनकी गैर मौजूदगी में भी फैसला किया जा सकता है। पीटीआई के चेयरमैन ने अदालत को बताया कि माजी में इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यकतरफा रहा है। खा वो फॉरेन फंडिंग केस हो जिसमें वही अकबर एस बाबर साहब जो है वो वादा मुआफ गवाह थे, या जेल ट्रायल हो, या कोई दूसरा मसला हो, जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन उसमें जानिबदारी दिखाता है और उन्हें इस बात के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इस मौके के ऊपर जस्टिस शकील अहमद ने यह पूछा कि जिसने यह शिकायत दायर की है कि वो अब पार्टी मेंबर है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि नहीं, उसकी मेंबरशिप 10 साल से जायद हुए हैं, खत्म कर दी गई है, अब वो पार्टी मेंबर नहीं रहा और जो इलेक्शन हुए हैं वो 13 सितंबर 2023 के इलेक्शन के
अहकामात की रोशनी के अंदर हुए हैं, तो किस तरह उस इलेक्शन को गैर आईनी करार दिए जाने की कोशिश की जा रही है, यह हमें भी बता दिया जाए। कौन सी शिक के तहत उसे गैर आईनी करार दिए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अदालत को यह बताया कि इंतखाब के बाद उन्होंने बाकायदा कागजात के साथ तमाम लवाजमात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवा दिए थे, ताकि उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो गजट के अंदर नोटिफाई करे। मगर नोटिफिकेशन नोटिफाई करने की बजाय उनके खिलाफ दरखास्त दायर की गई और उन्हें चैलेंज किया गया। चैलेंज करने पे हमें एतराजात है। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को यह बताया कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया गया और ना ही इलेक्शन कमीशन ने इस ज़िमन में कोई नोटिस जारी किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात जब आ जाती है तो वो हर चीज में हुदूद से तजावुज करने लगते हैं। उन्होंने अदालत को यह बताया कि कानून के अंदर इस तरह की कोई शिक मौजूद ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक समाअत कर सके। मगर अब सिर्फ तोशा खाना केस जो है और दीगर केसेस में यह बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर हद तक जाने के लिए तैयार है और इस ज़िमन में वो लोगों की दरखास्तें वसूल भी करता है, उस पर समाअतों का ऐलान भी कर देता है। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को यह भी बावर करवाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सर्टिफिकेट शाया नहीं हुआ, जो कि कानूनी तकाजे है। लिहाजा अदालत उन्हें हुक्म दे कि जो मज़कूरा सर्टिफिकेट है उसको शाया किया जाए, ताकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और इस ज़िमन के अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। बाकायदा तौर पर कमीशन मुकर्रर किया गया जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनकाद किया और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से जब अदालत को यह भी बताया गया कि हमें खदशा है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर उससे अगले ही रोज इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देगा और अगर ये नोटिफाई नहीं होता तो फिर इस तरह के ये मसाइल पैदा होंगे और हमें इन मसाइल के अंदर घसीटा जा रहा है। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन को मज़कूरा दरखास्त पे हतमी फैसले से रोक दिया है और उनसे 7 रोज के अंदर जवाब तलब करते हुए केस की समाअत जो है वो 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मज़कूरा रेट दरखास्त जो है उस पर वॉइस कमेंट्स भी जमा करने का हुक्म दे दिया है कि बाकायदा तौर पे जबानी भी बात जमा करवाएं, कमेंट्स आके यहां पे दें। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके आसपास जो लोग खड़े हुए थे, बारिश बुजुर्ग भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई और बल्ले का निशान 70% अवाम की नुमाइंदगी करता है और ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। हमें खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम अवाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से दरखास्त तो दे दी गई है कि बल्ले का निशान अभी तक किसी पार्टी को जारी नहीं हुआ तो हमें जारी किया जाए। तो उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट में रिट दायर की है जिसपे उन्हें रिलीफ भी मिल चुका है। बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हद से तजावुज कर रहे हैं और ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ रहे हैं जिसकी माजी के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहयात चेयरमैन है, वो एक जमहूरी पसंद शख्सियत है। पीटीआई आइंदा इंतखाबात से बॉयकॉट नहीं करेगी बल्कि बढ़ चढ़ के आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि अगर हम हाई कोर्ट के अंदर केस दायर ना करते तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का निशान तब्दील करता, जो किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं था। हमें इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया गया है और अदलिया से हमें अच्छे की उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसलिए हमने यहां पे दरखास्त दायर कर दी है। अब सवाल अगर उस पर आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ है, तो ये बताइए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि ये कैसे मुमकिन है कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ये तो आमरीत है। ये बताइए कि जब सदर बने थे शहबाज शरीफ साहब, तो क्या उनके मुकाबले में कोई और सदर था? मरियम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर बनी, क्या कोई और उनके मुकाबले में था? एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल बने, क्या उनके मुकाबले में कोई और उम्मीदवार था? पंजाब के सदर जो बने, क्या उनके मुकाबले में कोई और उम्मीदवार था या ये सारे बिला मुकाबला मुंतखब हुए? इनका इलेक्शन का रिजल्ट ये बताता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था, उस रिजल्ट के आखिरी खाने में, सबके खाने के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये बिला मुकाबला इंतखाब है, इनके मुकाबले में कोई भी मौजूद नहीं था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में कोई और उम्मीदवार था? क्या उनके सेक्रेटरी जनरल के मद्दे मुकाबिल कोई और उम्मीदवार था? क्या जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर कोई और उम्मीदवार होता है? सिर्फ एक पार्टी ऐसी है। अगर इसी बुनियाद के ऊपर करना हो कि बिला मुकाबला ये मुंतखब हुए हैं और बिला मुकाबला कैसे कोई हो सकता है, तो फिर सिवाय एक पार्टी के पाकिस्तान में तमाम पार्टीज के ऊपर बैन लग जाएगा, उनके इंतखाबी निशान वापस ले लिए जाएंगे। जमाते इस्लामी वो वाहिद पार्टी है कि जिसके बैलेट पेपर कारकुनान के घरों तक जाते हैं, वहां पर वोट दिए जाते हैं और वो वापस फिर मरकजी उनके ऑफिस में पहुंचाए जाते हैं, जहां पर 1, 2 या 3 उम्मीदवारों की फहरिस्तें होती हैं कि इनमें से आप किसका इंतखाब करना चाहते हैं और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का आप इंतखाब किसका करना चाहते हैं। तो वो एक पार्टी है कि जिसका इलेक्शन जो है वो एक लंबे अरसे तक मुहित होता है और उसका प्रोसेस ये होता है जिसमें मद्दे मुकाबिल भी कोई होता है। बसूरत दीगर तो पाकिस्तान में तमाम पार्टीज बैन हो जाएंगी। आपका कुत्ता टॉमी और दूसरों का कुत्ता कुत्ता। कुछ तो बेहतर सोचिए। इल्जाम लगाना है तो इल्जाम के अंदर कोई वजन भी तो रखिए। इल्जाम आपने ये भी लगाया था, राना सनाउल्लाह साहब थे, मरीम औरंगजेब साहिबा थी, मियां शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज साहिबा थी। उन्होंने जहांगीर तरीन के बारे में क्या क्या बातें नहीं की। चीनी चोर कहा, माफिया कहा, नवाजा जाने वाला कहा, अलीम खान के बारे में क्या क्या बातें नहीं की। उन्हीं के साथ जाके हाथ मिलाए, उन्हीं के साथ जाके सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। यानी कोई करप्शन करने वाला आपके साथ मिले तो ठीक, दूसरे के साथ रहे तो ये बहुत करप्शन ज्यादा। सोच बदल लें इससे पहले कि आप बदल दिए जाएं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।